प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। आम नागरिकों को एलपीजी गैस की आपूर्ति में हो रही कठिनाइयों की सूचना देने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का हुआ गठन। जिला आपदा प्रबंधन शाखा में कार्यरत हुआ नियंत्रण कक्ष। दरभंगा जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में गैस एजेंसियों के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस की आपूर्ति में हो रही कठिनाइयों की सूचना देने के लिए जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा में जिला नियंत्रण कक्ष को कार्यरत कर दिया गया है, जिसका दूरभाष संख्या 06272245055 है। उन्होंने कहा कि जिले के आम नागरिक एलपीजी गैस की आपूर्ति में किसी तरह की कठिनाइयों के संबंध में जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। सिविल कोर्ट परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हुई ब्रीफिंग। जिला मुख्यालय स्थित 31 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। दरभंगा के प्रेक्षागृह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनैद आलम, जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा सिविल कोर्ट में परिचारी के पद पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग किया गया। उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट बिहार पटना के द्वारा परिचारी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा 15 मार्च 2026 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जो प्रथम पाली सुबह 10 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे तक होगी, तो वहीं दूसरी पाली अपराह्न 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी। जिला मुख्यालय अवस्थित 31 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जिला न्यायालय द्वारा ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जो संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण करेंगे। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 6:30 बजे दी गई। दिल्ली के उत्तम नगर में हुए निर्मम हत्या के विरोध में दरभंगा के फल मंडी एवं सब्जी मंडी व्यापारी संघ के तत्वाधान में निकाला गया विशाल आक्रोश मार्च। दिल्ली के उत्तम नगर निवासी तरुण खट्टिक की निर्मम हत्या के विरोध में दरभंगा में गुरुवार की शाम 6 बजे फल मंडी एवं सब्जी मंडी व्यापारी संघ के तत्वाधान में विशाल आक्रोश मार्च एवं मशाल जुलूस निकाला गया। यह मशाल जुलूस दरभंगा फल मंडी परिसर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए दरभंगा टावर तक पहुंचा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सब्जी मंडी के अध्यक्ष राजकुमार खट्टिक एवं फल मंडी के अध्यक्ष नंद किशोर खट्टिक ने की, जबकि जुलूस का नेतृत्व रंजीत खट्टिक और राम बाबू खट्टिक ने किया। इस दौरान हजारों की संख्या में व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सनातन समाज के लोग हाथों में मशाल लेकर शामिल हुए और तरुण खट्टिक को न्याय दिलाने की मांग की, साथ ही हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए आक्रोश प्रकट किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग मीडिया को। हिंदू समाज, खट्टिक समाज, सब्जी मंडी की ओर से तरुण खट्टिक के साथ जो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और होली के दिन दिल्ली में उत्तम नगर में उनके साथ जो घटनाएं हुई, उनकी निर्मम हत्या की, इसका हम सभी सनातनी घोर निंदा करते हैं। हम लोग भारत सरकार और बिहार सरकार साथ साथ दिल्ली सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं कि हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मृत्युदंड की सजा दी जाए, जिससे कि समस्त हिंदू समाज में इस तरह की निर्दयी हत्या करने वाले को कड़ी से कड़ा जाए। विजय कुमार झा, अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद सुरक्षा विभाग। सब्जी मंडी जो टावर के बगल में है, सभी खट्टिक समाज के लोग, सभी सनातनी, सभी हिंदू समाज के लोग एकत्र हुए हैं। और दिल्ली में जो घटना हुआ है, वास्तव में तरुण जी के साथ बहुत ही निर्मम हत्या हुआ है। यह बड़ी दुखद घटना है और वास्तव में हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर करके उनमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और वास्तव में न्यायालय के माध्यम से ही नहीं, केवल उसके मकान ढहाने से नहीं काम चलेगा। जो हत्यारा है वो वास्तव में उसको ही फांसी मिलनी चाहिए। यह आह्वान इस समाज के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, आज पूरे सनातनी बंधुओं के माध्यम से, सभी हिंदू समाज के माध्यम से, पूरे खट्टिक समाज के माध्यम से हम लोग आह्वान करते हैं कि वास्तव में दोषियों को कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। नाम बता दीजिए। हम अपना
भी समर्थन देते ही नहीं है। पूरे समाज आज एकत्र है, पूरे मिथिलांचल में यह जन जागरण हो गया है। और वास्तव में जब तक दोषी पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक यह चरणबद्ध तरीका से उसके विरोध में हम लोग कार्रवाई करेंगे। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में ऋण स्वीकृति सह वितरण कैंप का किया गया आयोजन। गुरुवार को उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति सह वितरण कैंप का आयोजन उप विकास आयुक्त स्वप्निल की अध्यक्षता में दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में आयोजित किया गया। कैंप में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत विभिन्न बैंकों के द्वारा किए गए ऋण आवेदनों की स्वीकृति तथा भुगतान की कार्रवाई से संबंधित लाभुकों को ऋण स्वीकृति तथा भुगतान पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत 3 लाभुकों के बीच 20,77,000 रुपये और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत 10 लाभुकों के बीच 64,97,000 रुपये ऋण स्वीकृति एवं 11 लाभुकों के बीच 122.50 लाख रुपये ऋण राशि का वितरण विभिन्न बैंकों के द्वारा किया गया। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा में जन स्वराज पार्टी के नए संगठन की हुई घोषणा। प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यों को सौंपा नियुक्ति पत्र। दरभंगा के कबीरचक में स्थित एक निजी विद्यालय परिसर में जन स्वराज पार्टी के नए संगठन की घोषणा की गई है। इस नए संगठन की घोषणा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, जिनका स्वागत जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए सदस्यों ने पाग चादर एवं माला पहनाकर किया। तो वहीं संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष ने गुरुवार की शाम 4 बजे मीडिया को कई बातों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी का दरभंगा में नया संगठन बनाया गया है और जिसको लेकर नए नए सदस्यों को भी जोड़ा गया है और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया को। ये आज के दिन एक बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है। चुनाव के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि पूरे बिहार में हमारे संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। इसी कड़ी में आज दरभंगा में नए जिला संगठन की घोषणा होने वाली है। मुझे खुशी है कि हम लोग इस काम को लगभग 6-8 जिलों में कर चुके हैं और अब हम यहाँ मिथिलांचल के दरभंगा जिले में आए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद से नया जो संगठन है वो ज़ोर शोर से जन स्वराज के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में लग जाए। पुराने संगठन में हमारे साथ राज्य के स्तर के बाद जिला और अनुमंडल और प्रखंड स्तर के का संगठन था, उसे अब बदल दिया गया है। राज्य स्तर के बाद एक प्रमंडलीय या कमिश्नरी के लेवल पे एक संगठन है जिसको हम लोग क्षेत्रीय संगठन कह रहे हैं, फिर जिला संगठन और सीधा प्रखंड का स्तर हम लोगों ने लिया है। तो सारे संगठनों में इस तरह से बदलाव लाया गया है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता पिछले 1-1.5 सालों से जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उनके बारे में पता चला है कि कौन कितना काम कर सकता है, किस तरह की कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से हम इसको रिशफल कर सकें, ये मुख्य उद्देश्य है। नए संगठन का विस्तार करने क्या कुछ जिम्मेदारियों? नए संगठन में पहले हमारे पास केवल 3 प्रकोष्ठ हुआ करते थे, महिला, युवा और किसान। अब इन तीनों के अलावा हमारे पास पिछड़े वर्ग का एक प्रकोष्ठ है, अति पिछड़े वर्ग का एक प्रकोष्ठ है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, एक दलितों के लिए प्रकोष्ठ है, एक व्यावसायिक प्रकोष्ठ है और एक बुद्धिजीवियों का प्रकोष्ठ है। इस तरह से हम लोगों ने 3 से बढ़ के 9 प्रकोष्ठ बनाए हैं और इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को हम लोग जिलों तक ही नहीं प्रखंड तक और फिर गांव तक भी ले जाएंगे। ऐसी सोच है आगे आने वाले समय के लिए। आने वाले हर चुनाव में हम आगे बढ़कर भागीदारी लेंगे, ये पार्टी का निर्णय है। जहाँ तक पंचायती राज चुनाव का सवाल है, हम और प्रशांत जी जो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी हमारे वर्कर्स की, हमारे कार्यकर्ताओं की क्या राय है। और अभी तक जो निकल कर सामने आया है,
मैक्सिमम कार्यकर्ता हमारे यहाँ ये चाहते हैं कि जन स्वराज पार्टी आगामी पंचायती राज चुनाव में लड़े। हम जून के अंत तक इस बात का खुलासा कर देंगे कि पार्टी किस तरह से लड़ेगी, सामने से दलगत लड़ाई लड़ेगी या दलगत लड़ाई नहीं लड़ेगी। ऐसा लगता है कि सबों की अवधारणा बन रही है कि जन स्वराज पार्टी अगर पंचायती राज चुनाव के लिए लड़ाई करे तो खुलकर दलगत रीति से चुनाव में हिस्सा ले। जिन्होंने जन स्वराज को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये छोटी मोटी नहीं है। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ा है। तो हमें राज्य सलाहकार समिति में रखा गया, जहाँ तक होगा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जितना भी जो कुछ हमारे पास वॉटेवर मैं लगाऊंगा, अपना जो भी हमसे सलाह ली जाएगी, हमारे पास जो ऊपर वाले ने ज्ञान दिया है उस तरह से सलाहकार होने के नाते पार्टी को आगे बढ़ाने में एक अच्छी सलाह, एक अच्छी राय मशवरा के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा।